हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने HCF फाइंड करना है। पार्ट ए में गिवन है 18 एंड 48। तो HCF फाइंड करने से पहले हमें इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 18 के फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ हो जाएगा 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो 18 के फैक्टर में आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। आगे 48 के फैक्टर करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा, 2 4 जा, फिर आगे 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और लास्ट में 3 1 जा। तो यहाँ आ गया 4 टाइम्स 2 आ गया और 3। अब इन दोनों फैक्टर्स में हमें कॉमन फाइंड करना है। तो दोनों में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ठीक है। तो इसलिए इसका HCF हो जाएगा 2 3 जा 6। तो ये आ गया इसके पार्ट ए के लिए HCF। नेक्स्ट है इसका पार्ट बी, जिसमें हमें गिवन है 30 एंड 42। तो यहां सबसे पहले हम 30 के फैक्टर करेंगे। 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसी तरह 42 के फैक्टर करने हैं। 2 2 जा, 2 1 जा, 3 7 जा और 7 1 जा। 2 इंटू 3 इंटू 7। कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे दोनों में। तो यहाँ 2 इंटू 3 और इसलिए इसका HCF हो जाएगा 6। नेक्स्ट है पार्ट सी, 18 एंड 60। तो यहाँ पर 18 के फैक्टर करेंगे। 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह 60 के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ 2 3 जा, 0 एज इट इज आ गई। फिर से 2 के साथ 2 1 जा और 2 5 जा। फिर 3 के साथ 3 5 जा और 5 1 जा। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 2 दोनों में कॉमन है और 3 कॉमन है। तो इसलिए इसके लिए HCF हो जाएगा 6। आगे है इसका पार्ट डी, 27 एंड 63। तो 27 के फैक्टर करेंगे। 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 63 के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये 3 से होगा। 3 2 जा, फिर 3 7 जा और लास्ट में 7 1 जा। तो 3 इंटू 3 इंटू 7। फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर 3 कॉमन है, एक और 3 कॉमन है। तो यहाँ हो जाएगा इसके HCF में 9। नेक्स्ट है पार्ट ई, 36 एंड 84। तो यहाँ पर 36 के फैक्टर करेंगे। 2 के साथ 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा और लास्ट में 3 1 जा। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह 84 के भी करेंगे। तो 2 के साथ 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 7 जा और लास्ट में 7 1 जा। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। दोनों के फैक्टर में कॉमन देखेंगे। 2 दोनों में है, कॉमन आ गया। यहाँ पर एक और 2 कॉमन है और आगे 3। तो इसलिए इसका HCF हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। नेक्स्ट है इसका पार्ट F, 34 एंड 102। तो 34 के फैक्टर करेंगे। 2 1 जा, 2 7 जा, आगे 17 के टेबल से होगा। 2 इंटू 17। इसी तरह 102 के फैक्टर करेंगे। 2 5 जा, 2 1 जा,
आगे 3 के साथ हो जाएगा 3 1 जा 3 7 जा, आगे 17 1 जा। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 17। अब यहाँ पर हमने कॉमन देखना है, तो दोनों में कॉमन है यहाँ 2 और उसके बाद कॉमन है 17। तो HCF हो जाएगा इसके लिए 17 2 जा 34। तो ये हो गया इसके लिए आंसर। नेक्स्ट है पार्ट जी 70 105 एंड 175। तो पहले यहाँ 70 के फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 2 5 जा। उसके बाद होगा ये 5 के साथ 5 7 जा और लास्ट में 7 1 जा। तो ये आ गया 2 इंटू 5 इंटू 7। आगे है 105 फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 3 के साथ 3 3 जा 3 5 जा। उसके बाद 5 7 जा और लास्ट में 7 1 जा। 3 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट है 175। तो इसके फैक्टर के लिए सबसे पहले ये 5 के साथ 5 3 जा और यहाँ 5 5 जा, फिर 5 7 जा और लास्ट में 7 1 जा। तो यहाँ 170 के 5 के फैक्टर में आ गया 5 इंटू 5 इंटू 7। अब इसमें कॉमन देखेंगे, तो इसमें कॉमन है, देखो 5 तीनों में आ रहा है, कॉमन हो गया। और इसके अलावा यहाँ 7 तीनों के फैक्टर में है, तो ये भी कॉमन। तो इसके लिए HCF हो गया यहाँ पर 5 7 जा 35। नेक्स्ट है इसका पार्ट H, जिसमें गिवन है 91 112 एंड 49। सबसे पहले यहाँ 91 के फैक्टर करेंगे, तो ये होगा यहाँ पर 7 के साथ 7 1 जा और आगे 7 3 जा और लास्ट में 13 1 जा। 7 इंटू 13। आगे 112 के लिए 2 से 2 5 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 14 जा 2 7 जा और लास्ट में 7 1 जा। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। नेक्स्ट है 49। तो 49 जो है वो 7 के टेबल से होगा, 7 7 जा और 7 1 जा। 7 इंटू 7। दोनों में तीनों के फैक्टर में देखेंगे कॉमन क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तीनों के फैक्टर में, तो ओनली 7 ही कॉमन है, ठीक है, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 7 और यही हो गया इसके लिए आंसर। नेक्स्ट है पार्ट I 18 54 एंड 81। तो यहाँ 18 के फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। 2 इंटू 3 इंटू 3। 54 के लिए 2 के साथ 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और लास्ट में 3 1 जा। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट है 81। तो पहले 3 के साथ 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और लास्ट में 3 1 जा। तो ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन देखोगे तीनों के फैक्टर में, तो यहाँ पर 3 3 3 3 कॉमन आ गया। उसके बाद एक और 3 है कॉमन आ गया, तो इसके HCF के लिए हो जाएगा 9। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट J, जिसमें गिवन है 12 45 एंड 75। तो 12 के फैक्टर के लिए हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 45 के फैक्टर के लिए यहाँ पर फैक्टर फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले 3 के साथ 3 1 जा 3 5 जा, फिर 3 5 जा और लास्ट में 5 1 जा। तो 3 इंटू 3 इंटू 5। इसके बाद 75 के फैक्टर करेंगे, तो पहले 3 के साथ 3 2 जा, फिर यहाँ पर 3 5 जा 5 5 जा और लास्ट में 5 1 जा। तो 3 इंटू 5 इंटू 5। कॉमन देखेंगे,
तो इन तीनों में कॉमन है हमारे पास 3 3 3। अब इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका HCF हो जाएगा यहाँ पर 3, और यही हो गया इसके लिए आंसर।